तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय गुरु जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, हम पिछले 2 सप्ताह से या फिर 2 सप्ताह से 6 अनुसूतियों का 6 सती ध्यान ध्यान जो है इनका अभ्यास कर रहे हैं। तो हमने पहले सप्ताह में बुद्धानुसति ध्यान का हमने अध्ययन किया। पिछले सप्ताह हमने धम्मानुसति ध्यान का अभ्यास किया। आज समय है संघानुसति ध्यान के अभ्यास के लिए। यह संघानुसति ध्यान कैसे किया जाता है? संघानुसति का मतलब होता है भगवान बुद्ध जी का जो श्रावक संघ रत्न है, तो भिक्षु भिक्षुनी, इन इन विशेष लोगों को देखकर इनके गुणों के प्रति चिंतन करते हुए इनके प्रति श्रद्धा जगाने के लिए संघानुसति का अभ्यास किया जाता है। तो ये संघ में कौन कौन है? तो श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी और अरहंत, ये संघ में है। श्रद्धानुसार, धम्मानुसारी, ये भिक्षु भी संघ में है। संघ जो है विशाल प्रमाण में है। भगवान का जब श्रावक संघ रत्न कहते हैं या आर्य श्रावक संघ रत्न कहते हैं, तब उस समय में केवल इस क्षण में जो भिक्षु है उनकी बात नहीं हो रही। आज यहाँ जब है भिक्षु की नहीं, तो भगवान की वाणी से, लय से उत्पन्न जितनी भी भिक्षु बुद्ध शासन में हुए, तो पंचवज्ञीय भिक्षुओं से ये भिक्षुओं का शासन आरंभित हुआ। वहां से लेकर तो सारिपुत्र, मुगलान बनते, आनंद बनते, नंद बनते, राहुल बनते आदि सभी अरहंत मुनिगणों से युक्त, जिसमें इस संघ की चिर स्थापना के लिए अभ्यास करने वाले, धर्म की चिर स्थापना के लिए अभ्यास करने वाले, प्रयास करने वाले महाकाश्यप बनते जी है। वे भी अतीत में जितने अरहंत मुनिगण हो गए, वे सब आज वर्तमान में जितने भी भिक्षुगण इस लोक में हैं, वे भी, और भविष्य में जो भिक्षु लोग बुद्ध शासन जब तक है तब तक आएंगे, वे सब क्या कहलाएंगे? तो संघ कहलाएंगे। तो ये संघ क्या है? तो ये संघ सुपटिपन्न है, उजुपटिपन्न है, न्यायपटिपन्न है, सामीचिपटिपन्न है। ये संघ 4 युगलों में और 8 उद्गलों से युक्त है। बाहु नहीं है, पाहु नहीं है, दक्ष नहीं है, अंजलि करनीय है, अनुत्तर से पुण्य का क्षेत्र है ये संघ। इस संघ के प्रति श्रद्धा जगाने के लाभ बहुत है। धजग्ग नाम के सूत्र में भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि भिक्षुओं, जब कभी तुम्हें डर लगे, जब कहीं हो और डर लगे, तो चाहे उपासक उपासिका सभी, यदि तुम्हें जब डर लगे तो तुम संघ का स्मरण करो। सुपटिपन्नो, उजुपटिपन्नो, न्यायपटिपन्नो करके संघ का स्मरण करो। इससे तुम्हारा डर जो है, भय जो है, वह दूर हो जाएगा करके भगवान कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये संघ राग, द्वेष, मोह रूपी गंदगी को, जिससे भय उत्पन्न होता है, इस गंदगी को दूर करने के लिए प्रतिपन्न है या दूर कर चुके हैं। ऐसे संघ है, इसे ऐसे भिक्षु इस संघ में है। इस संघ की सील के लिए जो पराकाष्ठा है, इस संघ का सील के लिए जो प्रयास है, वह प्रयास हम आज सोच भी नहीं सकते, इतना श्रेष्ठ है। एक छोटी सी कथा बताते हैं संघ के शील के प्रति। संघ की श्रद्धा तो अपार है, क्योंकि बुद्ध के शासन में गए हैं। जब भिक्षु इस काषाय वस्त्र को धारण करता है तो क्या कहता है कि सब दुख निस्सरण, सभी दुखों को दूर करने के, निब्बान सच्चीकरण था, निर्वाण के साक्षात्कार के लिए बनते, यह काषाय लेकर, यह काषाय देकर
मुझे प्रवंचित करे। तो इस कपड़े का केवल एक ही ध्येय है, इस वस्त्र का एक ही ध्येय है, क्या है? सभी दुखों से मुक्त हो जाए। इस रंग को कौन पहन रहा है? भगवान का श्रावक संघ पहन रहा है। फिर भगवान इसमें कहा भी है कि इस काषाय को अरहतों का ध्वज कहा जाता है। अरहत ध्वज है, तो ये इतना पराक्रमी है, इसमें इतना बल है ना। उसके बाद भगवान हमें एक कथा बता रहे थे, तो वो ऐसी कि एक समय भगवान ने नियम बनाया है भिक्षुओं के लिए, जो उपसंपदा के भिक्षु है उन्हें बताया है कि भिक्षु, तुम जो पेड़ पौधे हैं, जो देखते हैं ना, पेड़ हो गए पौधे हो गए, इनकी डाल को तोड़ना हो गया, इन पेड़ पौधों को उखाड़ना हो गया, घास भी क्यों ना हो, इनको उखाड़ने के लिए, फूलों को तोड़ने के लिए भी भिक्षुओं को मना किया है। वो नियम है, विनय में आता है, वह विनय में है। तो भगवान ने जब नियम बनाया तो भिक्षु संघ उसका पूर्णतः पालन करता है। श्रामनेर के लिए ये नियम नहीं है, श्रामनेर कर सकता है, पर उपसंपदा के जो भिक्षु है उनके लिए नियम है। तो एक समय ऐसा हुआ कि कुछ एक भिक्षु जंगल में ध्यान के लिए बैठे हुए। उस समय उस गांव में कुछ चोर लोग आए, डाकू लोग आए, तो वो आज रात के समय हम रात्रि में गांव में डाका डालेंगे, चोरी करेंगे करके उस नजदीक में बैठकर मंत्रणा करने लगे, विचार विमर्श करने लगे कि हाँ कहाँ से जाएंगे, मुखिया का घर यहाँ। तो उस समय ऐसी जब चर्चा चल रही थी तो किसी एक व्यक्ति को पेशाब के लिए बाहर जाना पड़ा थोड़ा सा, तो वो गया समूह से दूर होकर, तो उसने देखा कि किसी वृक्ष के नीचे भिक्षु बैठे हुए हैं। तो तुरंत वापस आया और बताया कि एक भिक्षु यहाँ बैठे हैं, उन्होंने हमारी सारी बात सुन ली। तो वो ये आकर गांव को बता देंगे तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। तो कैसे करें? तो इनको बांधे मार देते हैं। तो कहते हैं भिक्षु को मारना ठीक नहीं, तो कैसे करें? तो बांध के रख देते हैं। तो उस समय उनके पास बांधने के लिए कुछ नहीं, उन्होंने बाजू में जो लताएं पड़ी थी, बेल जो देखते बेल जो लंबी जो चढ़ती है, वैसी लताओं को लिया और बांध दिया। तो वो लताएं इतनी कमजोर होती है कि वो हल्के से भी तोड़कर कोई जा सकता है। पर उस समय संपूर्ण लोक में, उस समय सभी लोगों को ये पता था कि भगवान ने नियम बनाया है कि भिक्षु इस तरह से पेड़ पौधों को नहीं उखाड़ेंगे, पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो फिर वो भिक्षु को बांध दिए और वो चले गए। कि तो पता है कि भिक्षु अभी तोड़कर तो नहीं जा सकते। हुआ ऐसा कि ये जो जब मंत्रणा कर रहे थे, इन्होंने जो अग्नि जलाई थी, उस अग्नि से उस जंगल में आग फैलना शुरू हो गया। धीरे धीरे वो आग भिक्षु की ओर बढ़ने लगी। देख रहे हैं ये धीरे धीरे ये आग बढ़ते हुए आकर मुझे जला देगी। यदि वह भिक्षु चाहे तो वह उस लताओं को जो हाथ में बंधी है, पैरों में बंधी, उसे तोड़कर निकल जा सकते थे। पर भिक्षु ने क्या कहा? नहीं, यदि आज मैं भगवान बुद्ध जी की वाणी का अभ्यास न करूं, तो यदि इस विनय को तोड़ दो, नियमों को तोड़ दो, क्या होगा? मैं धर्म का लाभ नहीं कर पाऊंगा। तो ये अप्रमाद का भाव है। मरणानुसति में कहा है कि क्षण भर में भी मौत हो सकती है। मरणानुस्मृति के बारे में भगवान ने कहा कि किसी भिक्षु के लिए इतना भी पर्याप्त है। भिक्षु आकर कहते हैं जब भगवान को कि यदि मुझे एक दिन का भी समय मिल जाए, कोई कहता है मुझे एक घंटे का समय मिल जाए, उतना भी पर्याप्त है। ऐसे श्रेष्ठ भिक्षुगण इस श्रावक संघ में है। तो ये भिक्षु ने देखा कि ये अप्रमादी होने का समय है। इस समय मैं विनय को तोड़कर नहीं, इस समय मैं विनय की सुरक्षा करते हुए करूंगा। वही भिक्षु ध्यान के लिए बैठे। उस उस बल, उनका बल देखिए, उस सील की सुरक्षा का बल। तुरंत ही उन्हें समाधि का लाभ हुआ, मार्ग फल को प्राप्त किए। वही उनका मृत्यु हो गई वास्तव में, परंतु रिक्त हाथों से मृत्यु नहीं हुई। इस फल को प्राप्त कर कर ही गए जिसके लिए इस काषाय वस्त्र को धारण किए थे, उसके फल को उन्होंने प्राप्त किया है। ये संघ का बल है। संघ का बल और कैसा है? तो इस बुद्ध शासन की चिर स्थापना के लिए संघ होता है। यह उपासक और उपासिकाओं के कारण लंबे समय तक नहीं चलता। उपासक उपासिकाएं उसका प्रचार प्रसार कर सकती है, परंतु बुद्ध शासन की स्थिरता भिक्षु और भिक्षुनियों से होती है ना। तो इसके लिए जो प्रथम था कि बुद्ध शासन पवित्र परिशुद्ध रहे, इसके लिए महाकाश्यप बनते जी ने प्रथम संगीति ली, दूसरी संगीति हुई, तीसरी संगीति हुई, आज तक 6 संगतियां हुई। किस लिए? कि इस बुद्ध शासन में विनय और धर्म
दोनों की सुरक्षा हो पाए। इसका कार्य किसने किया है? श्रावक संघ रत्न ने। तो यदि कोई उपासक या उपासिका इस संघ के प्रति इनके संघ के गुणों का स्मरण करता है, तो एकांततः श्रद्धानुसारी बनने के लिए, धर्मानुसारी बनने के लिए ही वो उसका प्रयास है। तो इसीलिए हम लोगों ने कोशिश करनी चाहिए कि जैसे जैसे समय मिले वैसे वैसे हमें इस संघानुसार ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। आज आ, संघ का शब्द ऐसा कहते हुए भगवान एक समय एक उपदेश करते हैं कि भिक्षु, दक्षिणा विभंग सूत्र में आता है कि भगवान कहते हैं कि भिक्षु, ऐसा एक समय आएगा कि जब इस लोक में केवल काषाय नाम का धारण करने वाले भिक्षु के, कासावकंठा दुस्सीला पाप धम्मा करके कहा है। तो केवल नाम से कि भाई मैं तो भिक्षु हूं ऐसा कहने वाले, उनका शील नहीं होगा, दुस्सीला दुस्शील है वो। और पाप धमा, पापी आचरण करने वाले भी होंगे। परंतु भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों को भी भविष्य में, ऐसे लोगों को भी यदि कोई संग समझकर दान देता है, संग समझकर दान देता है, तो वो दान भी बहुत महाफलदायी है कर। क्यों? क्योंकि संघ शब्द ही इस बुद्ध शासन की स्थिरता के लिए कार्य है ना। इस शासन की स्थिरता के लिए, इस शासन को बनाए रखने के लिए भिक्षुओं ने दुष्काल में, जैसा जिस समय दुर्भिक्ष था, जिस समय भोजन की कमी थी, ऐसे समय में बहुत ही कम भूखे रहकर, बहुत ही स्वल्प आहार में भी जीवित रहकर इस बुद्ध शासन को लिखा है, इस परिशुद्ध शासन को लिखा है, इस परिशुद्ध शासन की चिर स्थापना के लिए प्रयास किए हैं। इसीलिए इस संघ के प्रति हमने श्रद्धा को जगाना चाहिए, क्योंकि संघ के प्रति श्रद्धा, इसका मतलब है बुद्ध धम्म के प्रति श्रद्धा ही बढ़ेगी। तो आज हम लोग संघानुसति का अभ्यास करेंगे। संघानुसति क्या है? तो संघ के गुणों का स्मरण करना। संघ के कितने गुण है? जैसे बुद्ध अनुसति किए तो बुद्ध के 9 गुणों पर हमने चिंतन किए, धम्मानुसति किए तो उसके 6 गुणों पर चिंतन किए। अभी हम संघ के गुणों पर चिंतन करेंगे। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, इसका अर्थ के साथ हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। हाँ, ठीक है सब लोग, हमने जितना बताया उतना समझ में आ गया है? आ गया हो। ठीक, तो अभी हम लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं। हमारे पास लगभग 40 मिनट है ध्यान के लिए। तो हम कुछ समय तक जितना हम लोग उसका गाइडेड कर सकते हैं उतना हम गाइड करेंगे आपको। पश्चात में आप जब हमारा कहना संपूर्ण समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप लोग एकांत में स्वयं ही सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, इस आशय से भी संघानुसति का अभ्यास करेंगे। ठीक है। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण ध्यान रहे, यह बुद्ध शासन बहुत दुर्लभ है। इस बुद्ध शासन में भिक्षुओं का आना उतना ही दुर्लभ है ना? इसीलिए जो भिक्षु अपना घर त्याग कर इस युद्ध के लिए, ये संसार दुख से मुक्ति के लिए अभ्यास करने के लिए जो निकलता है, इनके प्रति यदि कोई श्रद्धा जगाता है, तो वह श्रद्धा जो है निश्चित तौर पर केवल और केवल मुक्ति की इच्छा के लिए ही है। बुद्ध धर्म के साक्षात्कार बोध के लिए यदि किसी में इच्छा है, तो उसे श्रावक संघ के प्रति ही गौरव होना ही चाहिए। जिस व्यक्ति का व्यवहार भिक्षु संघ के लिए, भिक्षुनी संघ के लिए गौरव से युक्त नहीं है, इसका मतलब है उसे धर्म के बारे में अभी या पता नहीं है। जो निरादर करता है उस धर्म के बारे में पता नहीं। क्योंकि भगवान बुद्ध जी ने इस संसार में 2 शरण, बुद्ध और धम्म की शरण नहीं बताई है, 3 शरण बताई है, बुद्ध धम्म और संघ। आप में से कई उपासक उपासिका गण प्रतिदिन रतन सूत्र का रतन सूत्र का पठन करते होंगे। पूजा के समय हो, परित्राण के समय हो, जब भी हो रतन सूत्र का पठन करते होंगे। रतन सूत्र में है क्या? बुद्ध के महाप्रतापी गुण है, धम्म के महाप्रतापी गुण है, और उसमें अधिक तौर पर ज्यादा जो है वो संघ के
कि निर्मलता पवित्रता रतन सूत्र में बताते हैं, उसको कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना सुंदर रतन सूत्र, रतन सूत्र को एक एक शब्द का अर्थ देखकर अभ्यास करके देखो, आपका मन भाव विभोर हो जाएगा। इतनी प्रीति जागेगी, आनंद जागेगा कि अरे, तब केवल पढ़ रहा था, इसमें भगवान के गुण, धम्म के गुण, संघ के गुण, सुंदर ये सब है ना। भिक्षु वह छोटा सा भी पाप कर्मों को छुपा नहीं सकता है। ये सावक संघ का गुण है। इसीलिए कुछ भी हो जाए, आप लोग निरंतर चिंतन करें संघ के प्रति गौरव। ये गौरव व्यक्ति के प्रति नहीं, ये एक भिक्षु के प्रति गौरव है। ये जो गौरव है संघ के प्रति। यदि कोई भिक्षु धर्म पालन नहीं कर रहा, तो उसके साथ व्यवहार का भाव अलग हो सकता है, परंतु संघ के प्रति जब समझते हैं, संघ के प्रति निश्चित और गौरव होना चाहिए। इस संघ सती बदलाव में भी आप देखिए कि संघ के गुण जी, संघ के बारे में जो बात भगवान ने बताई गई है, या फिर संघ की इस दिखाया गया है सूत्र पिटक में, तो यदि आप सुनोगे संघ के प्रकाशों, तो आप समझेंगे क्यों भगवान ने संघ के कंध पर संपूर्ण धर्मशास्त्र की धुरी दी है। धर्मशास्त्र को क्यों संघ के साथ संघ को दिया है, क्योंकि उस है ना। इसलिए संघ के प्रति श्रद्धावान बनो। ये श्रद्धा ही है जो आपको मुक्ति दिलाती है। ठीक है? इसके लिए इतना काफी है। मैं संघानुमति का आप लोग को PDF में भी भेज दूंगा, यहाँ से आप कर सकते हैं। अगले सप्ताह भी संघ के कुछ विशेष गुणों पर हम लोग चर्चा करते हैं। पुनर्संगासति ध्यान का सिद्धांत करना चाहिए। आज के ध्यान के बारे में यदि किसी कोई प्रश्न पूछे, तो हमारे पास थोड़ा सा समय 5 मिनट का, हम चर्चा कर सकते हैं। क्षमा याचना करेंगे त्रिरत्न से। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं खममि भन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं खममि धम्म सन्दिट्ठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं खममि संघ पुण्यं खित्तं अनुत्तरम्। साधु साधु साधु।